हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। नमस्कार, आप सुन रहे हैं लाउड स्पीकर एफएम और मैं सरिता सिंह आप सबके बीच उपस्थित हूं आज के लाउड स्पीकर अरेस्ट में। वैसे तो हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष मना चुके हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, पर इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव की अगर हम बात करें तो आज भी रोटी, कपड़ा और मकान की आम ज़रूरतों से ये जनता जूझ रही है। और ये ज़रूरतें तो छोड़ दीजिए साहब, बात अगर सरकार की योजनाओं की करें तो जो हमारे सरकार की योजनाओं में जो कर्मचारी हैं, जो राजकीय कर्मचारी हैं, उनसे जो है उनके बुढ़ापे पे वार किया गया है, उनसे जो है उनकी पेंशन छीन ली गई है। ऐसे में आज हम लोग उपस्थित हैं आपके इस अरेस्ट कार्यक्रम में। विशेष अतिथि हमारे बीच उपस्थित है एनजेसीए के सदस्य, जो कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच से हमारे बीच ये सदस्य उपस्थित हैं। मैं एक एक करके आप सभी से रूबरू कराऊंगी, परिचय कराऊंगी। उससे पहले दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, सियासत से अदब की दोस्ती बेमेल लगती है, कभी देखा है पत्थर पे कोई बेल लगती है। सरकार की ऐसी ही योजना है कि सियासत जो हमें अब रास नहीं आ रही, और क्यों नहीं रास आ रही आज हम बात करेंगे। हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री विनोद राय जी, जो कि महामंत्री हैं पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ PRKS, और श्री रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से, जो कि सह संयोजक भी हैं एनजेसीए के, और श्री श्याम नारायण शुक्ला जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और राजस्व संग्रह अमीन संघ से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दीपक चौधरी जी आज स्टूडियो में उपस्थित हैं, जो कि जॉइंट डिविजनल सेक्रेटरी और पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी यांत्रिक कारखाना से है। तो हम सबसे पहले हमारे जो वरिष्ठ श्री विनोद राय जी महामंत्री हैं उनके पास चलते हैं, उनके विचार जानते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली क्या जो है स्कीम है और कैसे जो है ये काम कर रही है। धन्यवाद आपको। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरानी पेंशन जो है वो गारंटेड पेंशन योजना है, और न्यू पेंशन योजना जो है वो हम कहीं भी अपना पैसा लगाते हैं, सरकार उस पैसे को कहीं और जगहों पर लगाती है। अगर फ़ायदा होगा तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, वो गारंटी नहीं उसकी है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये सब मामले चल रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली बहुत ही ज़रूरी है कि पुरानी पेंशन बहुत दिनों से शुरू से ही चला आ रहा है पुरानी पेंशन, और अब नया पेंशन लागू करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो मैं बस एक छोटी सी बात पूछना चाहूँगी, और हमारी जनता की तरफ से ये प्रश्न है, या जो लोग राजकीय कर्मचारी हैं या उनके परिवार, कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन में एक माइनर अंतर क्या है कि जो इसका विरोध किया जा रहा है? नहीं, पूरा अगर आप अभी बहुत से लोग रिटायर भी हो गए हैं। 2004 के बाद जिसकी उम्र हो गई थी और नौकरी लगी वो रिटायर भी हो गए, उनको बहुत पेंशन कम मिला। और पेंशन ये गारंटेड, नई पेंशन योजना जो है वो गारंटेड नहीं है। पुरानी पेंशन गारंटेड पेंशन योजना है, और वो नई पेंशन में गारंटी नहीं है कि हमको कितना पेंशन मिलेगा, 5 रुपया मिलेगा कि 50 रुपया मिलेगा। तो हम इस नाते हम नहीं चाहते हैं सीधे ये कर्मचारी का बुढ़ापा ख़राब करना है। मतलब एक कारण होता है कि आपको जो कुछ अंश मिलता है पेंशन के रूप में, उससे आपका परिवार आपकी सेवा करता है। ऐसे में जब जो है आपकी पेंशन रोक दी जाए तो मुझे लगता है कि कौन वो परिवार होगा, कौन वो पुत्र होगा जो उस नाकाम पेड़ को जो है पालने की कोशिश करेगा। तो वाकई बहुत अच्छी बात कही। अब हमारे बीच रूपेश कुमार श्रीवास्तव जी हैं, जो कि संयुक्त परिषद के राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हैं और सह संयोजक हैं एनजेसीए के। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या योजनाएं हैं और आप जो है इन जो कर्मचारी हैं इसको कहाँ तक लाभान्वित कर पाएंगे अपनी इस योजनाओं से और अपने इस युद्ध से। राय साहब ने अभी इस अपने तरह से बताया है जो पेंशन के बारे में। मैं कुछ अलग हटके बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा कष्ट कर्मचारियों के लिए, पेंशनरों के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए कष्ट का विषय है कि सरकार कह रही है कि पेंशन देने से हमारी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अरे एक बुजुर्ग आदमी जिसको पेंशन मिलेगी तो अगर हो सकता है उसकी, क्योंकि आजकल नौकरियां तो है नहीं जी, तो जिनको मिल गई। आज के लड़के ऑटो चला रहे, रिक्शा चला रहे हैं, रोजगार से जो है वंचित हैं। तो उनके पापा को, उनके परिजनों को जब पेंशन मिलेगी तो वो पेंशन उनके परिवार के भरण पोषण के काम आएगी जी। ऐसे में उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कि बिगड़ेगी, ये सरकार का भी क्या अजीब प्रश्न। मैडम, बड़ा बुरा स्थिति है। जो लोग रिटायर हुए हैं हमने उनको कबाड़ बनाते हुए, कबाड़ बीनते हुए देखा है। एक क्लास 1 अफसर गारे का काम करते हुए मैंने देखा है,
सोशल मीडिया पर उनका इंटरव्यू आया था। सोचिए क्लास 1 अफसर उनका पेंशन बना 6500। अब क्लास 1 अफसर जाके, चूंकि अब कोई जरूरी नहीं है सबकी लायबिलिटी पूरा कर ले, उनकी 2 लड़कियां हैं, अब वो शादी करना पेट चलाना 6500 में क्या घर चलेगा, किसी तरह दाल रोटी चला रहे हैं और गारा माटी का काम वो कर रहे हैं। कहने मैं क्या करूं, उनसे पूछा गया, लोगों को पता चला, अरे साहब क्लास वर्कसन रहल बढ़ंत के अफसर करके क्या करेंगे, ये हाल है। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने एक और बहुत गंदा काम किया है। रामराज की सरकार में आज मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि रामराज की सरकार नहीं कही जाएगी। इसलिए नहीं कही जाएगी कि जो हमारा अर्धसैनिक बल है, यानी सेना के जवान जो पानी में रह के हमारी सेवा करते हैं, अभी अर्धसैनिक बल के मामले में हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। हाई कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि पुरानी पेंशन जवान जिस तरह पेंशन पाते हैं उसी तरह अर्धसैनिक बल का भी अधिकार है, इनको तत्काल पेंशन दिया जाए। पूछना चाहूंगी कि आपके इस एनजेसीए के जो मुहिम है, इससे कौन कौन से संघ के लोग जुड़े हैं, मतलब स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के, या कौन से, या ओवरऑल सब लोग जुड़े हैं आप? देखिए, इसका मिशन सभी संगठन को जोड़ना है और सब लोग जुड़ भी गए हैं। अभी 10 अगस्त को जो दिल्ली की रैली हुई, वो रैली में अभी आज तक मेरी 62 साल की अवस्था हो गई, मैंने उतनी भीड़, उतना जोश कभी नहीं देखा। तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। और रेल के आ जाने से, बड़ा भाई के आ जाने से हम बहुत खुश हैं। निश्चित तौर से लड़ाई ईमानदारी से चल रही है, हम जंग जीतेंगे। टॉप लेवल पर पूरे भारतवर्ष में ये जो आप एनजेसीए अब ये पूछी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये नेशनल जॉइंट काउंसिल जो ये पूरे राष्ट्रीय है, और उसमें ट्रेड यूनियन केवल उत्तर प्रदेश में पूर्वोत्तर रेलवे में 18,300 एनपीएस के लोग हैं, और उनके परिवार को जोड़िए, केवल रेल की बात कर रहा हूँ। और पूरे भारतीय रेलवे में 2 जो फेडरेशन के हैं, हमारे इंटक के जागरा भैया जी NFIR के जनरल सेक्रेटरी, 7,500 यूनियन है उनके अंदर। इंटक के ITF के अंदर में 7,500 ट्रेड यूनियन हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ, कितने ऐसे कर्मचारी होंगे जो इस पेंशन के कारण उस लाभ लेने से वंचित रह गए हैं जो नई योजना आई है? आपको बता दें कि जब ये पूर्वोत्तर रेलवे पर ये हम 18,300 वंचित हैं, केवल ये रेलवे के लेकर के। अच्छा। और डिपार्टमेंट में छोड़ दीजिए, ये 13 लाख, केवल रेलवे में 13 लाख जो एम्प्लॉई हैं, 13 लाख में हम जानते हैं करीब 6.5 लाख करीब लगभग की पेंशन पुरानी नहीं। अगर वो पुरानी पेंशन बहाली हो जाएगी, पुरानी पेंशन वापस आ जाएगी, तो कितने लोग जो है इससे लाभान्वित? अब देखिए, ये कि सेंट्रल और स्टेट का मिला करके पूरे ये बहुत आंकड़े बहुत लंबे हैं, इसको पूरा आंकड़ा इसको ये किया जाता है, क्योंकि अभी जापा 2004 के बाद धीरे धीरे अपॉइंटमेंट हुआ है। जैसे लोग कहते थे ना कि 2000 क्यों जो यूनियन के ट्रेड यूनियन के लीडर हैं क्यों नहीं लड़े 2004 के बाद। 2004 से जब अपॉइंटमेंट शुरू हुआ तो 100 हुआ, 200 हुआ, 4, अब बढ़ते बढ़ते स्थिति ज्यादा हो गई। एक प्रश्न मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी वो सरकार थी जिसने जो है इस पेंशन को खत्म किया था? ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार। किस सन की बात है ये? 2004 में इन्होंने 2004 से खत्म कर दिया। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हमारी वो सरकार तो फिर से वापस आ गई। तो मैं अब चलती हूँ आपके पास ये प्रश्न, चूंकि मैंने आपको देखा है कि आप लगातार राजनीतिक दलों से मिलते रहते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं दीपक चौधरी सर, जो कि जॉइंट डिविजनल सेक्रेटरी हैं पूर्वांचल रेलवे कर्मचारी यांत्रिक कारखाना से। तो मैंने देखा है कि अक्सर आप राजनीतिक दलों के बीच में जाते हैं, अपनी मोर्चे की बात करते हैं। तो आप जो हमारी वर्तमान सरकार है उससे क्या अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, ये सरकार कर्मचारी विरोधी है। अच्छा, कांग्रेस 2004 के पहले थी। तो क्या आप वोटर नहीं हैं? नहीं, वोटर तो हैं, लेकिन अब कितने लाख आपने नहीं, लेकिन देखिए जो सरकारें 7.5 लाख लोग जो हैं, क्या वो नहीं, जो सरकारें
कर्मचारी का अहित करेंगी वो कभी उनको वोट नहीं देंगे। तो मतलब आपने वोट देके सरकार को बनाया। कांग्रेस की सरकार ने हिम्मत नहीं जुटा पाई कि एनपीएस खत्म किया जाए। जब ये आया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इन्होंने ओपीएस खत्म करके एनपीएस लाया। उसी समय से अपने लोगों का एनपीएस क्यों नहीं लाया? मतलब नेताओं को तो मिल रहा है, नेताओं को मिल रहा है, कर्मचारी परेशान। और एक बात और जान, कौन सी पेंशन मिल रही है? ये बताइए कि इनको एमपी माननीय लोगों को 4-4, 5-5 पेंशन मिल रही हैं, और ये लोग कह रहे हैं साफ सीधे कह रहे हैं हम आपको ज्यादा लाभ देंगे, तो ही लाभ आप ले लो। और हमारा कहने का मतलब है कि हमारे हक की ये लोग गलत बोल रहे हैं कि हमारी घाटे में 100% टैक्स ले रहे हैं। एक कर्मचारी का अगर बढ़ाते हैं 3% डीए और इनकम टैक्स 20 से 22 हज़ार रुपया कट रहा है, और बताइए 20-22 हज़ार रुपया अगर महीने कट जाएगा तो कैसे वो अगर अपना मकान का लोन भरेगा, कैसे बेटी की वो शादी करेगा? आप 100% इनकम टैक्स ले रहे हैं, हमारे टैक्स से आप राज कर रहे हैं। मेरे टैक्स पर गवर्नमेंट के एम्प्लॉय चाहे केंद्र और चाहे राज्य के जो भी हैं, सारे बहुत से डिपार्टमेंट में, एक डिपार्टमेंट नहीं है, डिफेंस का है, रेलवे का है, पोस्टल का है, स्टेट का है, सारे। देखिए सारे कर्मचारी बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनके हक की रोटी मारी जा रही है। वाकई उनकी जो पीढ़ियां, 2 पीढ़ियां पल जाती थी जिस पेंशन से, आज उनका भविष्य खतरे में है। 2 पंक्तियां मैं यहाँ मुनव्वर राणा जी की जोड़ना चाहूँगी, और बहुत अच्छा और मुझे लगता है सटीक वो पंक्तियाँ रहेंगी कि हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम छायादार पेड़ जमाने के काम आए, और जब सूखने लगे तो जलाने के काम आए। क्योंकि जब एक बुजुर्ग आदमी जो कि उसके हाथ काट दिए गए हैं, समझिए कि ऐसी उसकी स्थिति हो गई है, पेंशन ना देके उसके हाथ काट दिए गए, वो विकलांग कर दिया गया उस व्यक्ति को, और परिवार का एक मुखिया जब विकलांग हो जाता है तो सोचिए बद से बदतर स्थिति होती है। मैं अब आंकड़ों की तरफ चलती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं श्याम नारायण शुक्ला जी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं राजस्व संग्रह अमीर संघ से। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आंकड़े क्या कहते हैं सर? मैं आप डाटा की चर्चा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लाउड स्पीकर एफएम चैनल को, जिसने सच में सीनियर सिटीजन, एक कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद सीनियर सिटीजन हो जाता है देश का, उसके दुख दर्द को आप समझने की कोशिश की हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की आवाज़ देश के मुखिया के पास तक पहुंचेगी और शायद उनके कान भी खुलेंगे। अभी आपने बड़ी अच्छी 2 लाइनें कही हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं 2 लाइन अपनी तरफ से कह करके आगाह करता हूं मुखिया को अपने, कि यह कैसी विडंबना, यह कैसा उपहास पसीने का, यह कैसी विडंबना, यह कैसा उपहास पसीने का, जो जग को जीवन देता है वो मजा न पावे जीने का। क्या बात है। देश के, राज्य के कर्मचारी 60 साल तक अपने पूरे, जब तक उनके शरीर में ऊर्जा है तब तक आपकी सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, और 60 साल बाद जब वो घर जा रहे हैं तो उनके रोटी खाने तक के पैसे आप नहीं देंगे। ये देश आपकी रजिस्ट्री हो चुकी है। आप कहते हो कि नई पेंशन स्कीम बड़ी अच्छी है, हमारी मांग है आप हमको पेंशन मत दो, आप हमको पेंशन मत दो। एक बार ऐलान कर दो, जितने माननीय हैं वो नई पेंशन स्कीम में आ जाएं, पुरानी पेंशन छोड़ दो, आप त्याग कर देंगे हम। ये सरकार राष्ट्र रक्षक अपने को राष्ट्रभक्त, 400 हैं या ये करोड़ों में हैं, 400 और करोड़ों में 400 तो अपने, उनके पास तो स्रोत बहुत हैं, वो कभी त्याग भी सकते हैं। हम उनकी 4-5, हमारा मतलब, सही बात आपने कही। और कि मतलब जो खाना स्वयं के लिए पोषित कर रहा है वो दूसरों के लिए कुपोषण क्यों बन रहा है? बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं कि मैं इस पेंशन को अधिक हम बढ़ा करके देंगे, ये लॉलीपॉप दे रहे हैं आप। अभी भी कमेटी बनाई गई है, अभी हम लोगों ने ज्ञापन दिया पूरे दिल्ली में, पूरे भारतवर्ष के सारे संगठन आए थे, वहाँ पर हम लोगों ने जा करके ज्ञापन दिया है। उसमें से मैं उपस्थित था, वहाँ पर हमारे रुपेश भाई उपस्थित थे। ज्ञापन दिया गया, माननीय हमारे पंकज चौधरी जी को दिया गया, जो ज्ञापन प्राइम मिनिस्टर का उन्होंने दिया, मैं स्वयं जा करके उनको दिया हूँ। उनको भारतवर्ष में सर्वोच्च खत्म है तो ओपीएस भी खत्म, बिल्कुल हमारे, बिल्कुल, क्योंकि जो दवाई कैंसर खत्म कर रही है। नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि यह आप कह रहे हैं कि आप देखिए उनके घरों में जा करके कि जिसके बुजुर्ग जिंदा हैं,
पेंशन वाले के घर देख लीजिए और बिना पेंशन वाले के घर देख लीजिए, उनको पूरी व्यवस्था बनती, उनके बच्चे, उनके नाती पोता अगर नहीं जीने का सहारा तो उस पेंशन से सबको जिलाते हैं और उनको भी जिलाया जाता है। और भाई आप पहले अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? आपने लागू किया, क्या आपने दिया? वो क्या जाने पीर पराई जे के पावना फटी बिवाई, कि मतलब आप सिर्फ ये क्यों चार लोगों को देखकर आपने आंकड़े लगा लिए, और उस अंतिम व्यक्ति को देखकर आपको आंकड़े लगाने चाहिए कि जो देश का अंतिम व्यक्ति है वो किस तरह जी खा रहा है। महंगाई की स्थिति आप देख रही हैं, महंगाई, आप साबुन किसी भी चीज से लेकर के एक टॉप टू बॉटम कोई ऐसा सामान बता दिए जिसमें टैक्स नहीं है। जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय से आप एक मुश्त आप टैक्स काट लेते हैं, उनको देना नहीं है, वो सरकारी कर्मचारियों का टैक्स, इनकम टैक्स काट लिया जा रहा है। 20 से 22-25 हजार रुपये पर मंथ काटा जा रहा है आप, और उसके बाद आप सारा पैसा आपका बल्क में मिल रहा है, और उसके बाद ही तब क्यों आप टैक्स एक बार काट लिए सरकारी कर्मचारी को, तो क्यों हमको खाने पर हमको टैक्स दिया जाएगा, क्यों हमको होटल में टैक्स दिया जाएगा, क्यों पेट्रोल पर टैक्स दिया जाएगा, दवाइयों पर टैक्स, सब पर टैक्स देंगे। अंतिम प्रश्न है और ये बहुत संजीदा प्रश्न है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कितने वर्षों से आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं और कितने लाख हजार कितने लोग जुड़े हुए हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये सबसे युवाओं को भी मैं बताना चाहता हूँ, मुझे मिनिस्टर नहीं बनना है, युवाओं को मैं जगाना चाहता हूँ। मैं एक मुहिम चलाऊंगा पूरे भारत, अपने पूर्वोत्तर रेलवे पर और राज्य हमारे भाई रुपेश जी को लेकर के, उनको मैं माला पहनाने का काम करूंगा। जो युवा अपने घर से निकल नहीं रहे हैं, छुट्टियों के दिन में नहीं निकल रहे हैं, उनका अपने अधिकार को समझ नहीं रहे। नेताओं को आप मार छोड़िए, हम लोग लीडर, हम लोगों को छोड़िए, वह लोग अपने अधिकार को क्यों नहीं लेना चाहते हैं? हम लोग एक बार पास का बंद कर दिया गया, रेलवे का पास जो बंद करने के लिए 2001 में ऐलान किया गया कि पास अब नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग बैलगाड़ी लेकर के निकले थे और हम लोग पास को लागू कराया गया। हर चीज पर सरकार ये देख रही है कैसे इनको दबाएं, कितना दबाएं। एक प्रश्न आपसे भी मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप आंकड़े दे रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि जैसे अभी सरकार फिर से बनी, तो जब सरकार नहीं बनी थी तब भी आप इसके लिए संघर्ष कर रहे थे, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको कुछ उम्मीद है इस सरकार से या इसको कुछ करना चाहिए? और अगर नहीं करेगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग हैं, तो ये मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया प्रश्न आपका है। सबसे पहले इसके पीछे थोड़ा जाते हैं। एक प्रश्न आपने किया था कि कब किस सरकार ने इसको ख़त्म किया था। 1/1/2004 को भाजपा की ही सरकार थी देश में, माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये पेंशन स्कीम ख़त्म की गई थी, नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। सच बात यह थी कि तब कुछ जानकारियों का अभाव था। ये नेता जो लालीपाप दिखाते हैं कर्मचारियों को, उस समय ये अपने ढंग से लच्छेदार भाषणों में बड़े अच्छे ढंग से परोस दिए थे कि न्यू पेंशन स्कीम बड़े फ़ायदे की स्कीम होगी। और सच बात यह है कि शैशवावस्था में, यानी उस समय का कर्मचारी जो नया नया अभी भर्ती हो रहा था, उसको सर्विस के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। वो ये मान के चला कि हमारी पेंशन बढ़िया मिल रही है, यानी बुजुर्ग जो हमसे पीछे रिटायर होंगे उनसे ज़्यादा बढ़िया हमें पेंशन मिलेगी, उसी में खुश हो। लेकिन सच्चाई यही थी कि वो लच्छेदार भाषण, और उनसे भी अधिक लच्छेदार भाषण आज के हमारे माननीय मुखिया जी हैं। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं उस समय वाजपेयी जी को चेताया था। भोजपुरी समाज से हम लोग हैं, 2 लाइन की कविता है, मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से पहुंचा दूं। वाजपेयी जी तक पहुंची, वाजपेयी जी दोबारा कुर्सी पे नहीं आए, और आज फिर मैं उस कविता को दोहरा रहा हूं। उसी रात लिखी हुई कविता है, 1/1/2004 की रात 1 बजे की लिखी हुई कविता है। मोदी जी को सुना रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि अगर मोदी जी के कान खुल जाएं तो कुर्सी फिर से पावें, या इन कर्मचारियों की आह दोबारा मोदी जी को फिर कुर्सी पे नहीं आने देगी। उनके स्वप्न ही रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी है। तुहरे में सब गुणवे बा, बड़ी अच्छी सरकार थी, इसलिए हमने लिखा था। बड़े आदर्श भी हमारे थे वाजपेयी जी। तुहरे में सब गुणवे बा, और गुणवा कहाँ से ढूंढल जा? आ गुणवा तो सब देख भइल, और गुणवे देखल बाकी बा। हम जनली तू सुधरल होइबू, उधरल टोपी खाकी बा, पर तू नहीं खुद सुधर तनिको सुधरल, वैसे तुहरो झांकी बा। तू इतना गुण से भरल हऊ कि उनहू से तू सड़ल हो। यानी जिन जिन सरकारों को ये कोस करके आए थे गद्दी पे, मैं वहां इंगित किया हूं कि तू इतना गुण से भरल हऊ कि उनहू से तू सड़ल हऊ। हम तनिको नाही जान पौली, तब्बे तो तुमके लिहली चूनी, नाही तो तू का करी पौ, तू पानी चुल्लू भर बुढ़ी भर तू।
और जो शर्म बचल तनिको होके अब आपन करनी देखा तू, और जल्दी से तू सुधर जाना है, राह पतर की देखा तू। बहुत अच्छा ये सेशन चला, कब 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और ऐसी चर्चाएं 1 घंटा, 1 दिन, 1 पल, 1 पहर, 1 साल का विषय नहीं है। और जब जो है जीत हासिल हो जाए तभी जो है मुझे लगता है कि मंजिलों को पा लेंगे हम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको रेडियो तक पहुँचाएँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।